नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। हकीकत आखिर क्या है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने 25 अक्टूबर को अपनी दूसरी पारी के 4 साल पूरे किए। इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में उनकी सरकार ने न केवल कृषि, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग के क्षेत्रों के लिए किए गए वादों को पूरा किया, बल्कि आधुनिक विकास का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है। 8 साल में हरियाणा ने अभूतपूर्व प्रगति की, अभूतपूर्व, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 4 बेसिक पैरामीटर होते हैं किसी भी प्रदेश के या देश के, कि भाई उसका अगर आप एकदम क्विक एनालिसिस किसी की आर्थिक इकोनॉमी या विकास का आप करोगे तो 4 बेसिक पैरामीटर देखोगे आप कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, और आपका जो है रिसोर्सेज कितने हैं, और पर पर्सन आपका प्लान्ड बजट का खर्चा कितना है। आज मेरे को कहता खुशी है 2005 में जो हमारा प्रदेश पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में 14वें नंबर पे था, आज हरियाणा नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजातियों के उत्थान के लिए पूरी कोशिशें की हैं और प्रदेश का समूचा विकास हुआ है। लेकिन विपक्ष इन सरकारी दावों पर सवाल उठा रहा है। भाजपा का आरोप है कि केवल घोषणाओं के सिवा कांग्रेस ने जनता को कुछ नहीं दिया। सरकार के नंबर 1 के नारे पर पलटवार करते हुए विपक्ष का कहना है कि अगर हरियाणा नंबर 1 है तो महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और दलितों के उत्पीड़न में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई कांग्रेस अब विकास के दम पर जनता के बीच जाकर अगले साल होने वाले चुनाव में हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। लेकिन विपक्ष भी प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाकर सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता वीर कुमार यादव जी, इनेलो प्रवक्ता अशोक शेरवाल भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता तरुण भंडारी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वीपी प्रभाकर जी भी हमारे साथ हैं। तरुण जी, कांग्रेस दावे कर रही है विकास के, क्या आम जनता जो हरियाणा की प्रदेश की जो जनता है वो इन दावों को स्वीकार कर रही है? जमीनी हकीकत क्या है? पिछले 9 साल में हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार आने से पहले कहा था कि हरियाणा को मैं नंबर 1 स्टेट बनाऊंगा, और आज सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, आप हेल्थ, कोई भी आप डिपार्टमेंट देख लिए, इतना अभूतपूर्व कार्य हुए हैं कि किसी भी स्टेट के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। और जो पहले की सरकारों में, जो पहले की सरकारें थी, वो अपने आप को किसान हितैषी बताती थी। किसानों के नाम पे वोट लेके वो कहते थे कि हर बार कर्ज माफ़ कर देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये वादा भी नहीं किया था, और आते सार 1600 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी करी, और आज किसानों की हालत आप देखिए हरियाणा में कितनी बढ़िया है। अब एजुकेशन में देखिए 2100 स्कूल अपग्रेड हुए हैं, 21 यूनिवर्सिटी हरियाणा में आई हैं, 28 राजकीय महाविद्यालय यहाँ बने हैं, और जो शिक्षा का क्षेत्र पहले की हरियाणा का रिजल्ट 3% 4% आता था, अब हरियाणा में आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितना कार्य हुआ है। ऐसे ही आप हर जगह देखोगे। हालांकि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अपवाद है, वहाँ तो 10वीं के नतीजे इस बार 50% बच्चे ही पास हुए। 50%, पहले 3-4-5% होता है। आप ये देखिए स्कूलों में टीचर नहीं जाते थे पहले, ये आप मानने वाली बात है आपके रिकॉर्ड पे। स्कूल में जो गाँव के स्कूल थे वहाँ पे टीचर नहीं होते थे। आज आप किसी भी गांव में, मोरनी है, हिली एरिया हमारा पंचकूला का, वहाँ भी जाके देखिए आप, टीचर वहाँ भी मौजूद रहेंगे आपके। और आप ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए 3200 नई बसें हमने यहाँ बनाई, और वॉल्वो बस हरियाणा में, आप 7 के स्टेट लगते हैं पंजाब में, देखिए उन्होंने प्राइवेट अपनी बसें चला रखी हैं। रेवेन्यू कितना आ रहा है ये आप देखिए। और पिछली सरकार जो लास्ट में 1700 करोड़ रुपए का 5वां इन्होंने बजट दिया था। यहाँ पे आते सार हमने 12% से टैक्स 4% किया, जो एंटरटेनमेंट टैक्स 50% था वो 30% किया, उससे हमारे 2800 करोड़ रुपए का निवेश पहले साल में ही हरियाणा में आया, और 20,000 नौकरियां, रोजगार मिला लोगों को। और आप
हरियाणा अब 1,10,000 अप्रॉक्सीमेट पर कैपिटा इनकम यहाँ की है, और ये देश में सबसे अग्रणी राज्य हैं जो उनमें से एक है। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया था कि मैं स्टेट को नंबर 1 बनाऊंगा, वो नंबर 1 बनाया, और आगे भी ये कार्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते रहेंगे। अशोक शेरवाल जी, आप लोग की सरकार थी इनसे पहले, वाकई तब और अब में विकास हुआ है? मैं बिल्कुल, मेरे मित्र हैं भंडारी साहब, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो 9 साल में निरंतर कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, और जो हालात आज प्रदेश के अंदर बन चुके हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। आज प्रदेश के अंदर क्राइम नंबर 1 है इस समय। जगह जगह लूटपाट, डकैती, फरोख्ती, हत्याएं, बलात्कार। शेरवाल साहब, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास नाम की तो एक ईंट नहीं लगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। जहाँ तक भंडारी साहब ने अभी कहा कि एजुकेशन नंबर 1 पे है, सर्वे के मुताबिक पूरे इंडिया में इस समय एजुकेशन में 16वें नंबर के स्थान पे आज स्थापित है हरियाणा प्रदेश। जहाँ तक मेडिकल सुविधा के मामले में है तो आज हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। 700 डॉक्टरों की अभी भी कमी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और 12वें स्थान पे इस समय पूरे देश के अंदर 12वें स्थान पे खड़ा है मेडिकल व्यवस्था के अंदर। इसी प्रकार से दलित उत्पीड़न के मामले में पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश 30वें नंबर पे खड़ा है। सड़क के मामले में विकास के नाम में 28वें नंबर पे खड़ा है। ये मैं नहीं कहता, सर्वे रिपोर्ट है। इसी प्रकार से पर कैपिटा इनकम के बारे में बात उठी है। पर कैपिटा इनकम के बारे में मेरी जेब में 10 रुपया है, लेकिन पूंजीपति की जेब में 2 करोड़ रुपया है। यदि आप उसको एवरेज निकालेंगे, वो मेरी जेब में आने वाला पैसा नहीं है, वो गरीब की जेब में नहीं जाएगा। तो पर कैपिटा इस प्रकार से एनालाइज करते हैं तो गरीब ही है। तो पूंजीपतियों के आंकड़े पे वो तथ्य ये हमारे सामने पेश करते हैं। एक तरफ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि भी पर कैपिटा इनकम बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ 50% प्रदेश की जनता खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में हरियाणा प्रदेश की जनता को लाया जाता है। तो फिर पर कैपिटा किस प्रकार से इनकम बढ़ी है? तो इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं कहता हूँ 67 साल से निरंतर कांग्रेस के द्वारा बहला करके, फुसला करके, झूठे वादे करके और लुभावने नारे फेंक करके सत्ता हासिल करने का काम कांग्रेस एकमात्र कार्य करती है। आपकी नजर में विकास नहीं हुआ है? मैं कहना चाहता हूँ, मैं खास तौर से कांग्रेस ने जो पीछे वादे किए थे, रोजगार का वादा दिलाने का वादा किया था, उद्योगों को बढ़ावा देने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद किसानों को कर्ज मुक्त से करने का वादा किया था। इसी प्रकार से 5 साल में नंबर 1 करने का वादा किया था। तो आज क्या हालात हैं रोजगार के अंदर? जितनी भी रिक्रूटमेंट हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रही हैं, वो सभी की सभी यानी कि चैलेंज हो रही हैं। और आज लाखों नवयुवक, बेरोजगार नवयुवक सड़कों पे आज आंदोलन कर रहे हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आपकी नजर में विकास नहीं हुआ? वीर कुमार जी, आप की सरकार भी गठबंधन में रही है, आपको भी नहीं लगता कि तब और अब में कुछ फर्क आया है प्रदेश में विकास के नाम पर? देखिए, वैसे तो जो सरकार अपने आप में अनैतिक हो, अवैध हो और असंवैधानिक हो, वो जनता के हित के मुद्दे क्या वो करेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आती है, नंबर 1 की वो बात कर रहे थे। पहले उन्होंने जो वादे किए, बिल्कुल ठीक बात है कि पहला वादा उनका था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे, पहला वादा था। आज ज्यों की तो समस्या खड़ी है। दूसरा वादा उन्होंने क्या किया कि हम सत्ता में आएंगे गृह कर समाप्त करेंगे, लोगों के यानी भ्रम में डाला। आज गृह कर समाप्त नहीं, संपत्ति कर भी लगा दिया। जो भी सरकार सत्ता में आती है तो उसका पहला काम क्या होता है कि अपने घोषणा पत्र को लागू करे। पूरी तरह फेल है। रोजगार की बात है, मैं विस्तार से बताऊं तो बहुत समय लगेगा। मैं छोटी सी बात कहता हूं, पर कैपिटा की बात नहीं है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं है। वहां का जो नागरिक है वो खुशहाल है कि नहीं, और विशेषकर वीकर सेक्शन आज क्या है दलित यानी विशेषकर दलित महिलाएं किस प्रकार से असुरक्षित है। मुझे तो शर्म आती है हमारे हरियाणा प्रदेश के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि मिर्चपुर में केवल वो इसलिए जिंदे जलाए, विकलांगों को जलाया, उनके घर जलाए केवल इसलिए कि वो गरीब और दलित थे। ये सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है। यानी देश को में आज हमारा हरियाणा शर्मसार किया किसने? इस सरकार ने। हमें भी छोड़ दीजिए,
आज सत्तारूढ़ दल का प्रधान स्वयं अध्यक्ष कहता है कि मैं इसलिए अपमानित हो रहा हूं क्योंकि मैं दलित समाज से संबंध रखता हूं। कुमारी शैलजा क्या कह रही है कि दलितों का अपमान समाज नहीं कर रहा, सरकार कर रही है। नरेश सेलवाद यानी जो सांसद विधायक मंत्री हैं, सरकार ये दूसरा के लोग अपनी ही कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं। विकास का भी छोड़ दीजिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे मूलभूत समस्या जो होनी चाहिए सड़क होनी चाहिए, आज सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर कहां विकास हुआ? और फिर विकास के लिए हम नहीं, इनके सांसद राविंदरजीत सिंह कह रहे हैं भेदभाव है, असंतुलित विकास है, शैलजा कह रही हैं असंतुलित विकास है। बहुत सारी चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। बाकी छोड़ विपक्ष को छोड़ तरुण जी दीजिए। बाद में आऊंगी, पहले वीपी प्रभाकर जी से मैं एक सर, सत्ता पक्ष तो कहेगी कि हमने विकास किया, विपक्ष उन पर आरोप लगाएगी ही, हकीकत आपको क्या दिखाई देती है? आपने पिछली सरकारें भी देखी हैं, आपकी भी सरकारें देखी, क्या विकास के जो दावे किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है? ऐसा है, विकास कुछ हद तक तो हुआ है जी। जैसे कि स्पोर्ट्स की फील्ड में जितना सुविधाएं या जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, जी। हरियाणा में हुई हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं है इंडिया में। नंबर 1 है और सब कुछ। इसमें लगता है कि सरकारी कोशिशें रही हैं, इस वजह से ये उपलब्धियां हासिल हो पाई। हाँ, क्योंकि इनकरेजमेंट खूब मिली है कि जो मेडल लाएगा उसको ऐसे प्रोत्साहन देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने देंगे। उससे एक तो ये हुआ कि अब की क्रिकेट ही ऐसी गेम नहीं है कि जहाँ जिसमें पैसे मिलते हैं, बाकी गेम्स में भी ये मनी है। एक तो ये सिद्ध हुआ है। दूसरा, वुमेन्स के लिए जो सेपरेट यूनिवर्सिटी खोली है वो एक अपने आप की उपलब्धि है। लेकिन इन सब के साथ वुमेन के साथ जो क्राइम बढ़ता है, दिल चल रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकती कानून सरकार। और व्यवस्था पर जो लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो ठीक हैं? हाँ, नहीं, वो उस पर तो मतलब क्राइम बहुत बढ़ रहा है। उसका एग्जांपल मैं एक देता हूँ कि कैग की रिपोर्ट आई है गुड़गांव के ऊपर, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 2008 से 2012 तक मिनिमम 250 केसेस वुमेन्स के हुए हैं, और उसमें जो कन्विक्शन है वो 7% से 2% हो गई है। अब ये देखिए कि आप मतलब क्या उनको मिलेगा। मतलब कानून और व्यवस्था में कमी दिखाई देती है। बाकी की जो बात कर रहे हैं, बिजली, सड़कें, उद्योग, इन पर आपको क्या लगता है प्रभाकर साहब? उसमें ये है कि उसका जो भी बाकी साल तो ठीक है, जब बारिशें होती हैं तब पोल खुल जाता है कि कहाँ सड़कें खराब हो गई, कहाँ कुछ हो गई। इसका ये है कि जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड लगाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन सर, पिछली सरकारों की तुलना में इस कांग्रेस सरकार ने विकास किया है? ऐसा है कि हर सरकार का अपना टाइम होता है, उसका की परिस्थितियाँ होती हैं। हाँ। इसलिए या तो क्योंकि ये 9 साल हो गए हैं, बिल्कुल तकनीक काफी उन्नत हुई है, पिछले जमाने से नहीं, बजट बढ़ा है, नहीं है विकास नहीं हुआ। आप ये बात कह सकते हैं विकास हुआ, आप क्यों करवा रहे हो? विकास कह रहे हैं आप, कर नहीं हुआ कैसे? बात हालात पर ऐसा है, इस हरियाणा स्टेट में जो भी लोग इनेलो और बीजेपी या ऑपोजिशन से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ विकास नहीं दिखता। बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उनको विकास नहीं दिखता। बहन की बात की जवाब दे रहा हूँ, ये किसानों वीरेंद्र सिंह, आपको हमारे वही लीडर पसंद है जो इस तरह का बयान देते हैं, और बाकी चीजें आपको बिल्कुल नहीं पसंद होती। नहीं, राविंदर सिंह तो आपके साथ जा चुके हैं। आप लोगों ने जो आरोप लगाए मैं उन पर जवाब ले लेती हूँ जी। इन्होंने पहले तो सबसे पहले मेरे भाई इन्होंने कहा कि ग्रहकर, हमने 2005 में हमारी गवर्नमेंट बनी, 2006 में जहां नगर पालिका और नगर परिषद थी वहां हमने ग्रहकर बिल्कुल खत्म किया, ऑन रिकॉर्ड है, इनको पता है। अब जब कॉरपोरेशन हमने साथ यहां बनाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम होती है कि फंड तब आएंगे जब आप वहां से ग्रांट लेने के लिए होता है। इनकी नॉलेज में ये सब कुछ, पर ये भ्रामक घोषणा पत्र में हमने आते सार माफ की, यहाँ कौन नहीं करी आप बताइए? माफ कहा फिर लगा दी, लगा कहाँ लगा, कब लगाई? आपको पता था केंद्र से ग्रांट लेनी है तो आपने घोषणा पत्र में दिखाई क्यों? ये तो इस साल की बात है, कॉर्पोरेशन का चुनाव हुए, ये पता होता है कि केंद्र की ग्रांट तभी मिलती है। एक एक करके बात करिए और मेरी बात पूरी होने दो, उसके बाद आप जवाब दें, मैं आपकी बात में नहीं बोलूंगा। अभी वक्त है हमारे पास। तरुण जी मैं ये बताइए, अभी 4 महीने कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं, मान रहे हो आप इस बात को?
और कॉरपोरेशन जब बनी है वहीं वहीं टैक्स लगा है। आप ये बताइए पहले गृह कर माफ हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का जवाब अच्छा, आगे बढ़ेंगे। मेरे शिक्षा, शेरवाल स्वास्थ्य, साहब किसानों की हाँ, बात कर रहे जी। हैं। किसानों पिछली सरकार आज में किसान अपने अन्न बेचने के लिए भी मैं सोच बता चुके रहा हूँ हैं। अशोक जी, पूरे हालात क्या अशोक हो जी, रहे हैं। किसानों की बातें बता रहा हूँ। आज किसान अपने अन्न कंडेला बेचने के लिए कंडेला मांग रहे हैं। इनेलो गवर्नमेंट आज तक लोगों को, किसानों को लोक लुभावने वादे करके ही सरकार में आती है कि हम नहीं, जो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, हमेशा हमेशा हमेशा। और मैं बताता हूँ 8272 एकड़ भूमि जो कि ऋण लेके लोगों ने अपनी कर्ज लिया हुआ था, वो एक्वायर थी, उनको बैंकों में पड़ी हुई थी। आते सार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो जमीन इनकी रिलीज करी है, और आप देखिए 11% टैक्स होता था इसमें, जो लोन लेता था उसके ऊपर 11%, उसको 4% करा। आप ये कह रहे हैं किसानों की बात, कंडेला कांड जब किसानों ने वहां, आज किसान अपने अन्न बेचने के लिए क्यों विवश हो रहे हैं, इस बात पे मुझे जवाब दीजिए कि आज प्रधानमंत्री जी को खुद किसान हरियाणा प्रदेश के अंदर चिट्ठियां लिख करके तो कौन चिट्ठी लिख रहा है? किसान इतने खुश हैं आज भी, किसान आंदोलन करें सड़कों पे, तो आप मेरे को बताइए, तरुण जी, ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और आप सत्ता पक्ष का काम है दावे करना, लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ विपक्ष से ही नहीं बल्कि आपको अपनों से ही चुनौतियां मिल रही हैं? जिस तरह से राव इंद्रजीत हैं, कुमारी सैलजा हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं, उनसे, इन चुनौतियों से कांग्रेस कैसे निपटेगी? अब हैट्रिक लगाने की बात करते हैं, लेकिन कैसे? पिछली जब हरियाणा में जब चुनाव विधानसभा के हुए थे, उससे पहले भी शैलजा जी ने ये आरोप लगाए थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी तब यही आरोप लगाए थे। पर मैं ये कहता हूँ कि विकास का सही जजमेंट लोग देते हैं। पिछले 5 साल में दोबारा रिपीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हुई है। लोकसभा के चुनाव, आप मेरे एक मिनट, शेरवाल साहब, अगर बात मेरी पूरी करने, मैं बीच में आपको इनकी सुन के तो आपके पास ही आ रही इसके बाद जब आप मर्जी बोलो, इनकी सुन के आपके पास ही आ रही हूँ सर। 90 में से 40 जीत, तो आपकी कितनी आई हैं? आपको आपकी कितनी है? 50 ऑपोजिशन आपकी 50 है? नो आपकी 50 है, पहले ये बताओ। खरीद फरोख्त के द्वारा सरकार खरीद फरोख्त कुछ नहीं, वापस आ रही हूँ सर। खरीद फरोख्त के द्वारा सरकार बनाई गई थी। आप जो अभी नीचे बैठे हो कि बीजेपी हमारे साथ, अगले विधानसभा चुनाव में क्या अच्छा चलो मान लिया 10 में से 9 जीती है लोकसभा ने, चौटाला साहब इसके बाद लोकसभा में एक सीट नहीं है आपके पास, फिर आप बताइए उसकी बात कर रहा हूं। आप लोकसभा में आइए, वो भी जनता ने वोट डाला है, सरकार बनाई गई, और जो हालात सर, ऐसे तो इस चर्चा से कुछ भी नहीं निकलेगा। वो हालात इस चर्चा से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं इनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आपके पास आ रही हूँ जी। इनकी बात में मैं एक बार भी नहीं बोला, जो ये आपने तथ्य देने चाहिए। अब हैट्रिक लगाने का जो 100% हैट्रिक लगेगी, ऑपोजिशन जितना मर्जी चलाते रहे, हरियाणा की लोग खुश हैं। और हमने ये गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबों को 100 गज के प्लॉट हमने काट के दिए हैं, और फ्लैट, ये पंचकूला के रहने वाले शेरवाल मेरे भाई हैं, इनको पूछिए कि जो इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी जो बसी हुई थी, आजाद कॉलोनी, उनको फ्लैट्स बना के कितना बढ़िया वो जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर जात बिरादरी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्य किया है, और अभी उनके फ्लैट बन रहे हैं, आपको भी पता है इस चीज का। चलिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास किया है। अशोक शेरवाल जी, मैं तीसरी बार सत्ता में आने का सपना कांग्रेस देख रही है, क्या आपको लगता है कि जो विकास के दावे कर रहे हैं वो जनता भी इन दावों को मान रही है? मैं अपने मित्र भंडारी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस दोबारा से रिपीट करेगी, जब हरियाणा के अंदर इतनी बदहालता हो चुकी, इतनी बदहालत यानी कि स्थिति पैदा हो चुकी है। खुद कांग्रेस के नेता ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। सभा के अंदर मैं कार्य प्रणाली पे मैं सवाल उठाना चाहूँगा कांग्रेस की, क्योंकि शैलजा ने एक बयान दिया था कि हरियाणा के अंदर विकास और जो केंद्र के द्वारा जो प्रोजेक्ट आते हैं उनकी जो मदद मिलती है, आज उनकी बहुत दुर्गति हो चुकी है। आज हरियाणा के अंदर विकास नाम की चीज नहीं आई। एक बड़े मंत्री ने बोला है कांग्रेस के, मेरी बात सुनिए ऐसा कि शैलजा ने ये नहीं कहा कि विकास नहीं हुआ। मैं पेपर की कटिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात फिर शैलजा के एवज शैलजा का जवाब उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पे ही दिया। स्टेज पे जो मुख्यमंत्री का जवाब था, उन्होंने कहा विकास दिल्ली में बैठ के नहीं होता। तो इसका मतलब ये दोनों नेता बड़े कांग्रेस के ये आपस में एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी कार्यशैली को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ड्राइंग रूम में बैठ करके कांग्रेस की रणनीति चलती है, ये लोगों के बीच में नहीं जाते हैं और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं सीधा एक आरोप मैं लगाना चाहूंगा कि जब सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब सरकार के अंदर 2005 में आए थे, उसके बाद 2009 में इन्होंने एक
नारा दिया था 2006 के अंदर, एक नीति बनाई गई थी कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। आज वो सेज पॉलिसी जो भी है SEZ बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और SEZ के नाम पे आज किसानों को लूटा गया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल और केवल एकमात्र काम हो रहा है, CLU देने की एवज में लूटा जा रहा है प्रदेश को और किसानों को लूटा जा रहा है। गरीब बीजेपी से तरुण जी बाद में मैं बीजेपी खास तौर से एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है प्लीज। खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कार्य प्रणाली हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक संजीव सर इनेलो किन वादों को लेकर आ रही है? मैं इनेलो के पास बहुत मुद्दे हैं। इनके पूछो, आज इनेलो के पास पूछो, इनके पास जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनके पास क्या है लाइन ऑफ एक्शन? प्लीज, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर करेंगे जो कांग्रेस के मंत्री बैठे हैं, MLA बैठे हैं, कोई बलात्कार के अंदर है, कोई आज आपके रेप के अंदर है, कोई मर्डर के अंदर है, कोई यानी कि रिश्वत के रूप में जिनके केस चल रहे हैं, तो आधे से ज्यादा दर्जन ऐसे MLA कांग्रेस के हैं। तो किस प्रकार से आज शेरवाल साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि 40 MLA आए थे कांग्रेस के, ठीक है जी, और दूसरी तरफ जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बलात्कार के अंदर कांडा जी वो इंडिपेंडेंट थे, जैन साहब सुनो, फिर आप दो तरफी बात ना करिए। ये एक चीज को मानो आप, या तो आप उनको कांग्रेस मानिए, या तो उनको कांग्रेस मानिए, या उनको ना मानिए। कोई ना कोई लालच दिया गया होगा। नहीं, आप दो तरफी बात ना करिए। जो कांग्रेस या इनेलो के भी 2 बड़े नेता जेल में हैं, आपके भी जो नेता उन पर भी आरोप लगे हैं। दो तरफी बात ना करो ना, या तो कांग्रेस का माने। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कोई घोटाले के एवज में कोई जेल में नहीं गए हैं, और केवल 3206 लोगों के घरों में चूल्हा जगाने के एवज में नहीं जलाया, नौकरियां लगी हुई अपने सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है। देखिए मेरा कहना ये है, कुछ चीजें केवल पब्लिक की नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहता हूँ, अभी इन्होंने 1983 PTI भर्ती किए, चेयरमैन SS बोर्ड के कौन थे? नंदलाल पूनिया जी थे। उसके बाद शिक्षक भर्ती बोर्ड बना, वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट की टिप्पणी, मतलब क्या टिप्पणी थी कि 1 मैन शो है, PTI की भर्ती रद्द हुई, जो स्पीकर ने क्लर्क लगाए भर्ती रद्द हुई। आज हाई कोर्ट टिप्पणियां करती, 50,000 रुपए जुर्माना हुआ। बात पब्लिक की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। यानी सोनिया गांधी जी को नरवाना आना पड़ा, किस लिए? दलित उत्पीड़न के लिए। आज पबनामा हो, डाबड़ा हो, यानी जो अपना घर जो है खुद, प्लीज सुन लीजिए, जो रोहतक में स्थित है, वहां की छोटी छोटी बच्चियों ने क्या बयान दिए? हरियाणा पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी और उन्होंने क्या बयान दिए कि हमें तो रात के अंधेरे में कभी हरियाणा के पुलिस के अधिकारियों के पास भेजा जाता है, कभी कांग्रेस के विधायकों के पास। उसको भी छोड़िए, आज जो है OP जैन, जिलेराम शर्मा, हरियाणा पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। यानी जो सरकार का संरक्षण है वो क्लीन चिट दे रहे हैं। CBI ने दोनों अंदर किए, और किस में किए? आज दुर्भाग्य हमारा देखिए, इस समय 2 मंत्री और 1 CPS जेल में है, 2 CPS और 1 मंत्री जमानत पर है, और संगीन जुर्म पर है, बलात्कार में, रिश्वत में। तो हरियाणा की खाली केवल पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, इमेज क्या है, साख क्या है। तो आज भर्तियां रद्द हो रही है, बेरोजगारी बढ़ी है। सारे जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि आप आगे जब मैं मान तो पब्लिक की बात नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो, बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप तो सभी सरकारों में लगे हैं। आरोप नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बोल रहा हूं। सर मैं इन पे प्रभाकर साहब अब भर्तियां तो तब भी उस टाइम भी घोटाले के आरोप लगे, अब भी लगे। इनेलो के 2 नेता जेल में हैं। यहाँ कांग्रेस सरकार की भर्तियों पर भी आरोप लगे हैं कि अपने लोगों को खुश करने के लिए दी गई। अब हैट्रिक लगाने का जो कांग्रेस सपना देख रही है, आपको लगता है पूरा होता दिखाई दे रहा है? तब जबकि इनेलो के 2 बड़े नेता जेल में हैं और बीजेपी भी कोई अभी फिलहाल जो पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कोई मजबूत स्थिति में नहीं है हजका के साथ, गठबंधन के साथ। ऐसा एडमिट कि एक तो मुश्किल है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना, क्योंकि इस गवर्नमेंट में भी कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, और पॉसिबल है कि भी इस बार भी कुछ थोड़ा कमी रह सकती है। कर लेंगे जी पूरा, लेकिन इंडिपेंडेंट MLA जैसे चौटाला साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि मैं इनेलो को रिवाइव कर दूंगा जी, और टू सम एक्सटेंट ही सक्सीडेड आल्सो। 31 सीटें जीती, 32। मतलब ये है कि मतलब कहाँ 6-7 से 32। तो अब ये ठीक है, अभी हैंडीकैप ये है कि वो फील्ड में नहीं है।
अब ये डिपेंड करता है कि उनके जो सक्सेसर हैं हाउ मच दे कैन इम्प्रेस। दूसरा ये है कि बीजेपी और एचजेसी का जो गठबंधन सिर्फ बन 4 रहा है, सीटें बीजेपी के पास थी विधानसभा चुनाव में और एक जो है हज का। इनका जो गठबंधन अभी शुरू हुआ है कि ये कितना मजबूत रहता है। क्यों एक जगह पर, माफ़ करना जी, आपने बीजेपी को धोखा दिया था उससे पहले, जब चौटाला साहब ने कहा था कि आई डोंट वांट टू गो ऑन क्रचेस एंड ही ऑर्डर्ड न्यू इलेक्शंस, और तब वो अपने आप मेजॉरिटी में आए थे जी। तो उस चीज़ को, इसीलिए मेरा ख्याल है कि बीजेपी आपके पास आना की कतराती है। ऐसी बात नहीं प्रभाकर नहीं, साहब। बात सुनो, जब मैं यही था। हम सत्ता के अंदर जब आए थे, जब हमारा अलायंस था, हम अलायंस के माध्यम से ही सत्ता के अंदर आए थे। नहीं नहीं नहीं, लाइन से बाहर नहीं आए थे। बीजेपी वालों ने धोखा दिया था बंसीलाल जी को, जब मिनिस्टर चारों पांचों ने विड्रॉ कर लिया था, और दे साइडेड विद द इनेलो, और इनेलो ने उनको धोखा दिया कि मैं क्रचिज पे नहीं आ सकता। चलिए अभी टाइम हमारा आज उस समय समझौता था, वक्त खत्म हो गया, करण जी वक्त खत्म हो गया। मैं 1 मिनट लूंगा बस। मैं ये इनको ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तो बीजेपी का ये नहीं पक्का कि हजका के साथ जाएगी, नहीं, वो इनेलो तो के साथ कह रहे हैं कि जाएगी, हजका के साथ नहीं, और ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है, और हरियाणा में तीसरी बार फिर कांग्रेस की। चलिए ठीक ऐसी है, बात नहीं है। हरियाणा में कोई देख लेना, सरकार इंडियन नेशनल देखते हैं अगले साल कुछ ज्यादा वक्त नहीं रह गया अब चुनाव में भी। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी बार सत्ता में आकर रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन हैट्रिक लगाने की राह आसान नजर नहीं आती, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ अपनों से भी उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।